सर सीधा टू द पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें हैं सर बात करने के लिए हम, लेकिन सीधा टू द पॉइंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं सर। एनएसजी में जो भी जाता है ना सर, वैसे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्लासिफाइड नहीं, खराब लगता है कि आप चाहते हैं कि ऑपरेशन आपको मिले, बट सबकी ख्वाहिश होती है कि जाए और अच्छा कोई ऑपरेशन करने को मौका मिले, एंड बट हमारे ऐसे लोग लकी नहीं होते। हमें बहुत ऑपरेशन मिल गए कहीं और, बट यू हैव बीन एक्सेप्शनली लकी सर। हमें बहुत जेलसी होती है सर कि आप और स्पेशली एज ए स्क्वाड्रन कमांडर आप ऑपरेशन में और अक्षरधाम जैसे ऑपरेशन में सर, जिसमें द एंटायर मीडिया फ्लैश लाइट्स आपके ऊपर है और वो आप ऑपरेशन कर रहे हैं। और स्क्वाड्रन कमांडर मीन्स ग्रुप कमांडर थोड़ा पीछे से सबको मैनेज कर रहा है, बट स्क्वाड्रन कमांडर वो अंदर है और वो कर रहा है। सो रियली सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। ये ऑपरेशन और बहुत ही क्लासिकल ऑपरेशन है। भैया नाउ अगर एनएसजी की बात करूं तो मैं सही बताऊं, मुझे कुछ भी पता नहीं था एनएसजी के बारे में। तब इतना एनएसजी वाज नॉट इन लाइट्स में नहीं था, इतना खुल के लोग जानते नहीं थे एनएसजी के बारे में, हम भी नहीं जानते थे। अक्षरधाम के बाद हुआ सर बहुत। एग्जैक्टली आई थिंक सर ये पहला ऑपरेशन था जिसने एनएसजी को लाइमलाइट में लेकर आए। स्टार के टाइम पे भी हुआ, बट दिस वाज द वन व्हिच वाज प्रोमिनेंट, और एनएसजी ऑपरेशन सर, जिसके कारण हमारा ना 10% से 25% डेपुटेशन अलाउंस बढ़ा। एक्चुअली हम अक्षरधाम के ऑपरेशन के बाद पहले 10% डेपुटेशन अलाउंस होता था, अब 25% हुआ। अभी पता नहीं मुंबई के बाद क्या हुआ होगा, लेकिन दैट वाज ऑन लाइटर साइड। बट जब माय सीओ, जब मेरे 5-6 साल की सर्विस हो गई थी आर्मी में, देन सीओ को ऑफिसर मैनेजमेंट करना पड़ता है। ही हैज टू send officers out of the unit, क्योंकि they have to prosper by, they have to actually see the world outside in army। तो अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से सीओ ने डाला। मेरे से 1 साल सीनियर ऊपर, कोई 6 महीने जूनियर, ऐसे लोग जो इस ब्रैकेट में थे उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से भेजा सर। इंस्ट्रक्टर भी भेजा जो इंस्ट्रक्टर टाइप था, वो जो रेजिमेंटल टाइप था उसको रेजिमेंटल भेजा, और मेरे जैसा आदमी ऑपरेशनल टाइप। मतलब अभी मैं ये सब नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टडीज में आई वाज नॉट कमजोर, बट मेरा आंसर यही होता था जो डीएस को पसंद नहीं होता था, दैट वाज इट। तो अपन को अलग तरीके से सोचना सर, अलग तरीके से सोचता था। आंसर्स बोलते हैं टैक्टिक्स में 2 आंसर्स आर राइट, कोई आंसर कर लेंगे, है ना। हम वही तो नो राइट और रॉन्ग तो ले हम हमारा आंसर, पर वो डीएस माने ना, उनको तो वही चाहिए जो लिखे हुए हैं। अब वो हमको हजम नहीं होता, उसमें से खाद 2 आ ही जाते थे इसमें, लेकिन कहने का मतलब आई डिडंट डू सो वेल इन माय कोर्सेस। पढ़ाई में अच्छा था, अदरवाइज इन स्टडीज एंड ग्रेजुएशन वगैरह आई डिड वेरी वेल, आई वाज एक डिस्टिंक्शन बंदा था मैं। बट फिर सीओ ने बोला ये बंदा, इसको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए ना, तो ही टोल्ड मी ये, एंड आई वाज वेरी फिट, वेरी फिट फिजिकली आई वाज डैम फिट। मतलब ऐसा था कि और घातक कंपटीशन होते थे उस वक्त, घातक कंपटीशन, हर घातक कभी हैंड्स डाउन मारता था, मतलब इट वाज टू गुड। मतलब ट्रेन करता था, सीओ मेरे को टांडा रेंज पे डाल देता था, हम 3-3, 4-4, 5-5 महीने वहीं रहते थे, वहीं खाते, वहीं पीते, वहीं ट्रेनिंग। सो वैसी फिट था मैं। ये बोला ये इधर उधर के लायक नहीं है, इसको एनएसजी भेजो। अब एनएसजी तो मुझे इतना पता नहीं था। फिर देन आई ट्राई टू, तब गूगल भी नहीं था कि एनएसजी देख लो कहाँ वो एनएसजी से। फिर किसी से पता किया है करके, तब बताया गया अच्छा एनएसजी ऐसा ऐसा होता है। वहाँ पे 2 51 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स है, एक काउंटर सिटी, एक सीएच वाली, और एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये अरे चलो चले गए। आई वेंट टू प्रोबेशन। मैं नागालैंड से आया था सर। मैं नागालैंड, मणिपुर उस तरफ वहाँ पे थे, वहाँ से मैं आया था। और मेरी शादी जस्ट हुई थी, जस्ट नहीं हुई थी। मेरी शादी पालमपुर, जब मैं 96 में शादी हुई मेरी, पालमपुर में था। पालमपुर में गया, 6 महीने बाद पलटन मूव हो गई नॉर्थ ईस्ट। 96 की बता रहा हूँ, पलटन हो गई नॉर्थ ईस्ट। मैं वाइफ आई, गालियाँ बहुत सुनी मैंने,
और फिर एज यूजुअल जब सारे न्यूली वेड्स जो होते गाली सुनते ही है वो उसको वहाँ पे जाके घर पे ड्रॉप किया, हैदराबाद में रहते तो हैदराबाद ड्रॉप किया एंड मैं नागालैंड चला गया। वहाँ 2-3 साल काटने के बाद फिर देन बीए प्रोबेशन है। तो अभी नाउ माय वाइफ वाज एक्साइटेड कि है ना अभी नाउ वी विल कम टुगेदर दिल्ली, यहाँ हाँ, पर सर, दिल्ली दिल्ली में आएंगे। विल एनएसजी दिल्ली एंड ऑल दैट। एनएसजी के बारे में पता है ना दिल्ली, ठीक है। पर देन प्रोबेशन था ही मेरे पास, तो बट प्रोबेशन की भी मजा है, इफ आई विल जस्ट टेल यू। तो प्रोबेशन के लिए इवेंचुअली मैं भी आऊंगी। बोले प्रोबेशन लेडीज आर नॉट अलाउड। हाँ। यंग ही थे 22-23 साल को स्टूडेंट के। तो मैंने नहीं ये एनएसजी में दे आर नॉट अलाउड इन प्रोबेशन। अभी आई विल टेक यू वंस आई क्लियर माय प्रोबेशन एंड व्हेन आई गेट पोस्टेड आई विल कॉल, तब तो आना ही आना है। तो ठीक है, ऐसा हुआ। एंड दिल्ली में हम लोग एक जगह मेरे फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे रुके हम 1-2 दिन, उसको वहाँ पे सेटल किया। बोला चल 1-2 दिन मैं रहता हूँ, जस्ट प्रोबेशन स्टार्ट होने के पहले। द प्रोबेशन स्टार्टेड ऑन 1st of October। सर 1st of October। तो 1st of October को प्रोबेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं 25-26 सितंबर को आ गया था। एंड देन वहाँ पे वहीं पे रहा थोड़ा सा कि है ना तेरे को यहाँ जितने दिन रहना रह ले, संडे को मेरे को आउटपास मिलेगा तो मैं आके मिल के जाऊंगा। तो फिर और वो 3 महीने कहाँ रहेगी वहां पर, रहे किसके अभी। एनीवे तो प्रोबेशन और मैं वहां से आया पहले दिन फर्स्ट डे रूम में सामान रखा और प्रोबेशन का वो नहीं है अपने जो अपना बॉयज हॉस्टल मेस, अपना बैचअप मेस है ना, ऐसे गोल है। तो वहां पे आया, एक रूम मिला, मैं नाउ मेरे को उस दिन बुखार शुरू हो गया। फर्स्ट डे आया रिपोर्टिंग पे वो शुरू हो गया। 2 दिन पहले रिपोर्ट किया था, तो 2 दिन वो और 4 दिन और 7 दिन के बाद आई वुड हैव बीन आरटीयूड, करेक्ट। तो 2 मेरे को एडमिट हुआ। आरटीयूड मतलब रिटर्न आरटीयूड टू बैक टू यूनिट। 21 को आरटीयूड, हाँ रिटर्न टू यूनिट किया। तो हाँ मेरे को एडमिट कर दिया एंड टेम्परेचर वर राइजिंग 104, 103, 104, वेरी हाई टेम्परेचर्स, वेरी हाई टेम्परेचर्स। बॉडी पेन होने लग गई थी। एंड मेरे कोर्समेट्स वगैरह जो अपने प्रोबेशन में आए थे वो भी मिलने आए, यार जो कैसे होगा तेरा, मतलब मैं बोला देखते हैं अभी कैसे। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, फिर थोड़ा बुखार उतरने लग गया था, पर 101 तक आ गया था। 6ठा दिन हो गया था, 6 दिन हो गए थे मेरे उसमें। नाउ मैं को हुआ था, वो मना कर रहा था मेरे को, ही वॉज नॉट अलाउइंग मी। 6 तारीख को दिन से मैं शुरू कर दिया था बैटल प्रोसीजर, मेरे को डिस्चार्ज दे दो, बट नहीं हुआ, वो नहीं मानने को तैयार नहीं। आई रैन अवे फ्रॉम हॉस्पिटल, एनएसजी हॉस्पिटल है ना, सर वहां से भाग गया। वो भाग गया। अब भाग के आई वेंट टू ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे प्रोबेशन वहाँ पे होता है, वहां चला गया मैं। वहां चला गया और बीमार हालत में। बीमार हालत में। एक्चुअली मैं उसी में वो था, मैं चेंज किया और आई जस्ट वेंट बैक। वहां पे गया, कॉम्बैट वम्बैट चढ़ाई और मैं पहुंच गया, मतलब हो गया। उनको पता था 4 दिन तो हो ही गए थे कि एक बंदा वहां पर हाँ। एडमिट है, वो आ गया ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर देन प्रोबेशन इज टफ सर, प्रोबेशन वैसे करके बुखार के सुनो, साथ। अभी पहला दिन किसी तरह मैं रन करता रहा, दूसरे दिन करते करते, बट आई डिडंट लीव माय दिस, मतलब पानी पीता रहा, आई हाइड्रेटेड माय सेल्फ सो मच, हाइड्रेट करता फीवर रहा। उतर गया जो था सर? दवाई, हाँ साले फौज का यही तो है, पसीना दौड़ा के पसीने को साले का पसीना वायरल हो या कुछ भी हो, झगड़ा मारो बीमारी झगड़ा बाहर हो मारो, जाएगी। सब साला टेम्परेचर सब उतरने लग गया भैया। 101 का क्या वो, फिर 2-3 दिन में नॉर्मल, पर इस बीच क्या हुआ, वो सिर दर्द हो गया ना, हॉस्पिटल गाइस दे स्टार्टेड चेजिंग में, ये बंदा कहाँ गया, ये वो करके पहुंचे। अबे भाई उसका अटेंडेंस, हाँ एक्सप्लेनेशन। फिर वो आया, फिर कमांडेंट तक मेरा मार्चअप हुआ। कमांडेंट का मार्चअप हुआ, नो सर आई डोंट वांट टू गो, दैट्स व्हाई आई केम बैक, आई विल डू माय प्रोबेशन, आर डू यू गारंटी, ये वो। तो यस सर आई गारंटी, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम, ये वो। तो फिर उन्होंने, तब मैंने अंडरटेकिंग लिखा, इफ समथिंग हैपेंस ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग आई एम सोली रिस्पांसिबल फॉर दैट, ऐसा करके फिर वो लिख के दे दिया, मतलब जा तू अभी, और करके वो थोड़ा रेगुलराइज कर दिया मैंने, एब्सेंस किसी तरह रेगुलराइज किया एंड अपना ट्रेनिंग शुरू हुआ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले दिन बीपीटी कराया था,
पहले दिन बीपीटी करा देते हैं कि आप बीपीटी से जिनको पता नहीं है उनके लिए 5 किलोमीटर हाँ हाँ रन विद बीपीटी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो 5 किलोमीटर जैसे आपको पता है 5 किलोमीटर टेस्ट होता है विद पिट्ठू होता है 2.5-3 और छोटा weapon- पिट्ठू और छोटा weapon पिट्ठू और वगैरह। वेपन होता है। सो उसके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं 25 मिनट्स एंड उसके ऊपर 2-2 मिनट के ऊपर और एनर्जी में Employer timing ऐसे एनर्जी होते में हैं। अलग है। आई विल कम टू दैट एनर्जी में यू मस्ट हैव हर्ड दैट लेकिन एनर्जी का वो अलग ही है। तो यहाँ पर एक्सीलेंट गुड सेटिस्फैक्टरी ऐसा होता है एंड दे एक्सपेक्ट अस टू बी इन एक्सीलेंट। पहला बीपीटी आई फेल नहीं हुआ लेकिन सैट में आया मैं विच वाज कॉन्ट्रेरी टू माय और अगेंस्ट माय दिस थिंग तो बट आई वाज नॉट वेल तो दौड़ के आगे सब हुआ फिर बोला कमांडो वो नहीं वहाँ के कमांडो ये ऐसा नहीं चलेगा मतलब ठीक है उस्ताद नो प्रॉब्लम करेंगे। फिर करते 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 नेक्स्ट बीपीटी आई केम एक्सीलेंट। ठीक है एक्सीलेंट आ गया। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। मेरा एनर्जी का टाइमिंग जब मैं इसमें था प्रोबेशन कर रहा था तब मेरा टाइम वाज 21 पे पहुंच गया था मैं। उसके आगे बाद में बताऊंगा। आप तो ऑलरेडी 5-6 साल सर्विस के बाद थे मतलब। हाँ 6 साल की सर्विस हो गई थी तो आई वाज अंडर 30 तो 21 तो अभी ये हुआ। फिर ऑब्स्टिकल कोर्स वहाँ पे ऑल 26 ऑब्स्टिकल्स दे आर most horrible Yes, thing. it's one of the toughest हाँ। one of the toughest in Asia बोलो I don't know क्या है इसकी कहाँ पे इसकी In fact, obstacle courses के अंदर ही it's one of the toughest. one of the toughest and खास करके for the viewers I would like to tell them जो 13th obstacle it's a 26 feet wall और शुरू के जो 12 जो obstacles है ये सब हाथ वाले थे। सब कुछ हाथ वाले और 13 पे पहुंचते ना ऐसे ऊपर देखते थे 26 फीट बॉल में क्या करूं इसका तो एंड मैं क्या एनीवन ऐसे उसमें चढ़ना पड़ा मुझे हाफ में आके छर करके फिसल के गिरते थे। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।